इधर से चलो, इधर नहीं रहना है भाई, कैसे भी तुम जल्दी चलो इधर से सब लोग। सामने देखो ना, कुछ एक वाइट वाइट सा फिगर दिखा, मैं मार देगा तेरे को इधर ही, मतलब उसको इतना ज्यादा पड़ता है। पूरा तोड़ फोड़ के कोई आ रहा है नीचे, पूरा बहुत बड़ा चीज है, पूरा तोड़ फोड़ के आ रहा है भाई। तुम लोग का पीछे से कुछ एक ब्लैक कलर का फिगर पूरा स्पीड से गया, मेरा बदन इतना भारी हो गया, सांस घना हो गया। पीछे मुड़ के मत देखना, जो भी हो जाए। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहा है। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे जिंदगी भर वो अपने ऊपर से हटा ना पाए। पानी की एंटिटीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। मेरे बहुत सारे ऐसे रियल इंसिडेंट आए हैं जहां पर मैंने पंडुबा, बाघ, शायर, ऐसी ऐसी एंटिटीज के बारे में बताया जो पानी के अंदर रहती है, जल बेताल और बहुत सारी एंटिटीज जो इंसान को बस पानी के अंदर खींच के ले जाती हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप अपने दोस्तों के साथ कोई प्लान बनाते हैं किसी बीच पे जाने का, और फिर वहाँ पर आपको पता चले कि आप ऐसी लोकेशन पे आ गए जो शमशानी लोकेशन है। मतलब जहाँ जहाँ आप कदम रखने वाले हो, हर कदम पर आपको भूत प्रेत मिलने वाले हैं। ऐसी लोकेशन पे क्या इंसान जाना पसंद करेगा? लेकिन अगर उसे तकदीर लेके चली जाए तो। ये पूरा रियल इंसिडेंट हमें जीतू ने बताया। जीतू जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड के रहने वाले हैं। ये पूरा रियल इंसिडेंट इनके और इनके दोस्तों के साथ हुआ 2023 में। अपने दोस्तों के बहुत ज़्यादा करीब, हमेशा घूमने फिरने का प्लान बनाना, हमेशा ये सोचना कि एक रात तो नाइट आउट मारेंगे। कभी एक ऐसी रात आएगी जब हम फिश पकड़ेंगे, क्रैब पकड़ेंगे और उन्हें अपने अकॉर्डिंग बना के खाएंगे। इन्होंने हमेशा अपने बड़ों को ये चीज़ करते देखा है। इन्होंने ऐसा ही प्लान बनाया। 7 दोस्त आपस में प्लान बनाते हैं, 2 बाइक उठाते हैं, अपने घर से दूर एक बीच के पास जाते हैं। 7 दोस्त थे तो 2 बाइक पे एडजस्ट नहीं हो पाए, तो 2 राउंड लगे और बहुत सारा सामान था जहाँ पर ये आज रात बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले थे। उस टाइम पर टाइम रहा था 7:30-8 बजे का रात का। धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ते हैं और कदम ताल बढ़ाते हुए सीधा बीच पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर ये अपना सेटअप लगाते हैं। वहाँ पर इन्हें दूर दूर तक अभी तो कोई नहीं दिख रहा था। रात को उस टाइम पर अंडमान और निकोबार में, जैसे कि जीतू ने मुझे बताया, वहाँ पर भीड़ नहीं थी, एक इंसान भी आसपास नहीं भटक रहा था। तभी एक लोकल बंदा वहाँ का आता है, वो शायद कोई फॉरेस्ट ऑफिसर था, और वो आके इनसे पूछता है कि हाँ भाई, यहाँ पे क्या करने की सोच रहे हो तुम? तो ये लोग आधा सेटअप लगा चुके थे। ये फॉरेस्ट ऑफिसर को बताते कि सर यहाँ पर हम सोच रहे कि थोड़ा एंजॉय कर लें। तो वो जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे वो इन्हें बोलते हैं कि ये लोकल जगह है, यहाँ पर आम आदमी बैठता है, तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो? उनके हाथ में ड्रिंक्स देख ली थी फॉरेस्ट ऑफिसर ने। तो फॉरेस्ट ऑफिसर ने बोला कि देखो, मैं तुम्हें रोकूंगा तो नहीं, क्योंकि मेरे बोलने से भी तुम लोग रुकोगे नहीं। तो यहाँ से थोड़ा आगे चले जाओ, थोड़ी ही दूरी पे एक जंगल है। उस जंगल को क्रॉस करने के बाद आपको एक लोकेशन मिलेगी, वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, वहाँ पर आप चले जाओ। अब ये 7 दोस्त थे। इनमें से एक दोस्त जीतू का बेस्ट फ्रेंड था और एक दोस्त था जो बहुत ही ज़्यादा डरता था। तो वो दोस्त बोलते हैं कि अरे भाई उधर मत जाओ, हम ना वापस चलते हैं। और जीतू के बाकी दोस्त बोलते हैं अबे भाई, आज रात हमने इतनी मुश्किल से तय करी है और इसको भी हम ऐसे ही जाने देंगे क्या? इन लोगों ने फॉरेस्ट ऑफिसर को थैंक यू बोला और ये लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अब बाइक इन्होंने काफ़ी पीछे लगा दी थी। धीरे धीरे ये आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ते वक्त ये आधा घंटा चल चुके थे। उस दूरी पे इन्हें एक फॉरेस्ट ऑफिसर का बहुत बड़ा घर दिखता है। तो ये लोग देखते हैं कि यार, मतलब फॉरेस्ट ऑफिसर्स कितनी दूरी पे रहते हैं, मतलब इमरजेंसी के टाइम पर इन्हें कभी भी आना पड़ सकता है। तो इनको ऐसे घर अलॉट किए गए हैं कि इतनी दूरी पे ये लोग रह रहे हैं। वो जो फॉरेस्ट ऑफिसर का घर इन्होंने बताया था, वो एक घर था जिसके आसपास बाउंड्री कर रखी थी और छोटा सा एक स्विमिंग पूल उसमें बना हुआ था। अब ये लोग आपस में बातचीत करते चल रहे थे कि यार, फॉरेस्ट ऑफिसर को देखो कितना अच्छा घर मिला हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से कितनी फैसिलिटीज़ मिली हुई है। अब ये लोग बात करते करते ऑब्जर्व करते हैं कि एक दोस्त इनका वो कुछ सोचता हुआ चल रहा था। तब ये लोग उस जंगल की तरफ पहुँचते हैं जो इनसे काफ़ी दूरी पे था। मतलब फॉरेस्ट ऑफिसर ने बताया था यहाँ से थोड़ी सी ही दूरी पे है, लेकिन इन्हें चलते चलते आधा घंटा हो गया था। ये उस जंगल के पास पहुँचते हैं और वो जो दोस्त था जो कुछ सोच रहा था, उससे जीतू और बाकी लड़के पूछते कि भाई आप क्या सोच रहे हो, क्या हो गया, आपको कोई दिक्कत विक्कत है क्या? तो वो जो लड़का था वो बताते कि यार, ये जो जंगल है ना, पता है यहाँ पर ना मेरे नाना जी के साथ एक हादसा हुआ था और मैंने सुना है कि ये जंगल हॉन्टेड है, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ भूत प्रेत की चीज़ें होती रहती हैं। तो ये लड़के मजे में लेते इस चीज़ को, ये पूछना शुरू करते कि भाई तेरे नाना ने तुझे ऐसा क्या बता दिया, हमें भी बता। तो ये बताना शुरू करते हैं कि
आज से 10 साल पहले की बात है। मेरे नाना इस जंगल से आगे फिश और क्रैब पकड़ के ला रहे थे घर के लिए, घर में बनने वाला था कुछ। नाना जी जंगल में घुसे और नाना जी जंगल से निकल ही नहीं पाए। मतलब अगले 15-20 मिनट तक वो जंगल में ही भटकते रहे। भटकते भटकते उन्हें आधा घंटा हो गया था। तब नाना को रियलाइज हुआ कि कोई तो शक्ति है, कोई ऊपरी चीज़, कोई एंटिटी जो उन्हें भटका रही है। तो उन्होंने क्या करा, अपने हाथ में जो कस्सी होती है जिससे काटा जाता है सामान को, वो कस्सी निकाली और चिल्ला के बोले कि तू जो भी है मुझे यहाँ से जाने दे, वरना मेरे सामने आ गई तो मैं तुझे काट के रख दूंगा। नाना जी ने जिस तरीके से चिल्ला के बोला था वो आवाज़ बहुत तेज थी और उनकी आवाज़ में एक अलग ही जोश था। उसके बाद क्या हुआ, आधे घंटे से जो इनके नाना जी भटक रहे थे वो उस जंगल से बाहर निकले और फिर वो घर की तरफ आए। अब वो लड़का बोलते है कि तुम्हें पता है उस जंगल को क्रॉस करने के बाद ना एक शमशान आता है और उस शमशान के बारे में ना बहुत सारी अफवाहें हैं। मतलब लोगों ने ना बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे चलते देखा है। तो ये सुनने के बाद जीतू और उनके जो बेस्ट फ्रेंड थे वो हंसने लगते हैं और बाकी लड़के भी मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन एक जो सबसे डरने वाला लड़का था वो बोलता है, अबे भाई कैसी बात कर रहे हैं यार, रात को ऐसी बातें थोड़ी ना करते हैं। और इन्हें वहाँ पे पहुँचते पहुँचते 9 बज गए थे। ये जंगल पार करते हैं और जंगल से आगे निकलते हैं तो भी ये चले जा रहे थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यार कितना लंबा रास्ता है। चलते 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 इनको 9 साढ़े 9 बज गए वहाँ तक। उसके बाद जो चीज़ें होने वाली थी उसके बारे में इन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था। रात वहाँ पर काफ़ी सुनसान थी। फाइनली ये उस लोकेशन पर पहुँचते हैं जो इन्हें बताई गई थी और अपना सारा सामान खोलना स्टार्ट करा। वहाँ पर बैठने के लिए कुछ पत्थर भी रखे गए थे। ऐसा लग रहा था ये इंतज़ाम सारा इन्हीं के लिए किया गया है, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि ये मौत के मुंह में आ चुके हैं। जीतू और उनके दोस्त को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, आप गड्ढा खोदोगे जिसमें सामान रखा जाएगा। कुछ लड़के फिश और क्रैब को पकड़ने चले गए, कुछ लड़के अंदर से लकड़ियाँ लेने गए जंगल की तरफ, और जीतू और उनके बेस्ट फ्रेंड वहाँ पे रह गए थे। ये आपस में बातचीत कर रहे थे जीतू और उनके बेस्ट फ्रेंड कि यार रात को मतलब कितना अजीब हो जाता है ना, दिन में हम यहाँ पे आते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, लेकिन इस टाइम पर ऐसा माहौल हो गया है, कितना डरावना सा लग रहा है। इतने ही बोले थे जीतू, गड्ढा खोद रहे थे, अचानक से पीछे मुड़ के देखते हैं वहाँ पर से एक लाइट जैसे गुजरती हुई जंगल की ओर चली गई। अब ये वो जंगल नहीं था जहाँ से इनके बाकी दोस्त लकड़ियाँ लेने गए थे। जीतू ने उस चीज़ को देखा और अपने बेस्ट फ्रेंड को बोले कि यार मुझे ऐसा लग रहा है ना यार कुछ तो गड़बड़ है, तूने वो लाइट देखी? उनके बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं यार तू पागल है क्या, इस चीज़ के बारे में ना ज़्यादा मजाक मत बना, ये चीज़ें हावी होते ना बिल्कुल टाइम नहीं लगाती। ये पीछे मुड़ते बोलते कि यार अभी तो मैंने देखा था, और इन्होंने देखा वो जो लाइट वहाँ पर थी वो गायब हो गई। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा जीतू के बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जीतू ने अपने रियल इंसिडेंट में इस चीज़ को मेंशन किया कि अक्षय भाई मेरी मम्मी बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत पूजा पाठ करती है, उनको ना पॉजिटिव चीज़ें महसूस हो पाती हैं, लेकिन जन्म से ही मेरे साथ शायद ये शराप है कि कभी भी कोई नेगेटिविटी होती है ना मुझे उस चीज़ का पता चल जाता है, या तो मेरा ऑरा वीक है या मुझे नहीं पता मेरे साथ ऐसा कैसे होता है। तो मैं उस लोकेशन पर जब पहुँचा तो मैं फील कर पा रहा था कि यहाँ पर कोई ना कोई नेगेटिविटी है। जब इन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड को बताया तो बेस्ट फ्रेंड थोड़े से तो चौकन्ना हो गए थे। ये दोनों आपस में बातचीत ही कर रहे थे कि आज हम कितना खाने वाले हैं, ड्रिंक करेंगे, एंजॉय करेंगे, बहुत मज़ा करने वाले हैं। तभी ऐसा लगा, जीतू ने फिर पीछे मुड़ के देखा, वहाँ जो समुद्र की लहरें बह रही थी वहाँ पर से एक इंसान हाथ में पता नहीं लाइट लेके कहाँ जा रहा था। जीतू ने अपने दोस्त को बोला, अबे भाई पीछे देख, एक इंसान जा रहा है। अब वो जो दोस्त थे उन्होंने पीछे मुड़ के देखा था, उस टाइम पर लहरें नहीं आ रही थी। तो वो जो दोस्त था वो बोलता है, अबे यार तो क्या हो गया, इंसान यहाँ घूम नहीं सकते क्या, कोई होगा फॉरेस्ट ऑफिसर जो वहाँ से निकल रहा होगा। जीतू ने बोला, भाई अभी लहरें भी थी वहाँ पे, मतलब वो इंसान पानी के ऊपर से चल के जा रहा था। तो उनके दोस्त बोलते हैं तू पागल है और कुछ नहीं। जीतू अपने साथ एक लाइट लेके आए थे, वो जो लाइट थी उसकी रोशनी बहुत तेज़ थी। जीतू ने वहाँ पर लाइट जलाई और जब उस तरफ पॉइंट किया तो वो इंसान जो वहाँ से जा रहा था वो भी गायब हो गया। अब ये दोस्त आपस में डिस्कस कर रहे थे और समझ में तो आ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन दूसरों को यकीन दिलाना थोड़ा सा मुश्किल था। ये आपस में बातचीत करते रहते हैं, खुद को दिलासा देते रहते हैं कि यार कुछ नहीं है, कोई फॉरेस्ट ऑफिसर होगा। इतने में क्या होता है, फिर दोबारा ऐसा लगता है जैसे लहरों के ऊपर से कोई इंसान जा रहा है। इस बार जीतू चिल्ला के बोलते, देख देख मैंने बोला था ना वहाँ पे कोई है। और जैसे ही उनके दोस्त पलटते वो देखते यार वो इंसान कोई था और चल के पता नहीं कहाँ चला गया। अब इन दोनों को कन्फर्म हो गया था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। इतने में ही इनके जो बाकी दोस्त थे वो कोई क्रैब, कोई फिश, कोई लकड़ी लेके धीरे धीरे आने लग रहे थे। इन्होंने क्या करा, उनके सामने बात रख दी कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और इस चीज़ को जितनी जल्दी हम समझ ले उतना अच्छा है, तो एक काम करते हैं यहाँ से चलते हैं। जो बाकी लड़के थे वो इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं थे और उन्होंने वहाँ पर लड़ाई वाला माहौल बना लिया, क्योंकि इनमें जो सबसे ज़्यादा डरने वाला लड़का था वो बहुत ज़्यादा डरने लगा ये सुन के कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, और उसको भी जीतू की बातों पर भरोसा था। खैर इन्होंने क्या करा, इन सारी बातों को टल्ला दिया और फिर ये लोग क्रैब और फिश जो पकड़ के लेके आए थे उस पर मसाला लगाना शुरू करते।
इन्होंने वहाँ पर आग लगाई, धीरे धीरे चीज़ें करनी शुरू की, अपनी ड्रिंक्स निकाली, किसी ने सिगरेट निकाली और फिर इन्होंने वहाँ पर खाना खाना शुरू किया। अब इस टाइम पे जब ये लड़के बैठे हुए थे, सातों के सातों दोस्त वहाँ पर आपस में बातचीत कर रहे थे। जीतू और उनके दोस्त के बैक साइड में एक बहुत बड़ा पहाड़ था, वहाँ से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। मैं ये बता रहा हूँ, मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन अगर मेरे साथ बन जाए, सब एकदम से उस तरफ देखते कि आवाज़ कैसी थी, और जीतू यही बोलते कि मैंने बोला था ना यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तो सारे दोस्त बोलते हैं अरे भाई इतना क्यों ध्यान दे रहे हो, कोई होगा यार, किसी की आवाज़ आ रही होगी समुद्र में। अब इस बीच के पास बहुत बड़ी बड़ी मछलियों को देखा गया, तो इनके दोस्तों को लगा यार कोई वेल वगैरह गुजरी होगी या कुछ होगा जिसकी आवाज़ चिल्लाने की आई। लेकिन जीतू समझ चुके थे, वो अपने बेस्ट फ्रेंड को देख के सारे हिला रहे थे कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कुछ है, और उनके बेस्ट फ्रेंड भी ये बोले थे कोई नहीं चुप हो जा। अब इन सब चीज़ों में क्या था, जो सबसे डरने वाला दोस्त था उसको आ रहा था टॉयलेट। वो उठता है और जीतू से जस्ट 4 कदम दूर वो टॉयलेट कर देता है। सारे दोस्त मजाक उड़ाते हैं यार कितना फट्टू इंसान है, पता नहीं कैसा इंसान है। जीतू खुद उठते हैं और वो भी इतने डरे हुए थे, वो भी वहीं पे टॉयलेट करते हैं जहाँ उनके दोस्त ने करा था। जीतू आके बैठे ही थे, अचानक से 2-3 लड़कों का वहाँ पर रिएक्शन बदल गया और वो एकदम से चुप हो गए। तो बाकी दोस्त पूछते हैं अबे तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक हो? उनमें से एक दोस्त वो था जो जीतू का बेस्ट फ्रेंड था। तो जीतू पूछते हैं कि क्या हुआ, सब ठीक है? वो बेस्ट फ्रेंड बोलता है भाई अभी तेरे पीछे से ना कोई एक वाइट साया गया है, मैंने इस चीज़ को देखा। और दोनों लड़के बोलते तूने देखा? हमने भी देखा, कोई चीज़ वहाँ से गुजर के गई है। अब इनका इस बारे में डिस्कशन हो रहा था और ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलने लगी और उस पहाड़ पे से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। यहाँ पर जीतू और उनके बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं कि भाई हमें यहाँ से ना निकलना चाहिए। आपस में बातचीत बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन 2-3 दोस्त जो थे जो नशे में थे वो बोलते हैं अरे यार कहीं नहीं जाएंगे भाई, क्या बात कर रहे हो, इतना अच्छा मौसम है, इतना सब कुछ चल रहा है। और वो जो डरने वाला लड़का था उसकी तो हालत ही ख़राब हो गई थी, ऐसा लग रहा था वो अब रो पड़ेगा। फिर भी जीतू यही बोलते कि प्लीज़ भाई यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है। जो लड़के अभी तक मजाक बना रहे थे ना, उनको भी धीरे धीरे महसूस होने लगा कि यार आसपास कुछ तो है, कोई तो है जो इनको वहाँ पर परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। जीतू उठते हैं, अपने दोस्तों को बोलते हैं कि भाई जो जो हाथ में मिल रहा है ना निकाल लो, कोई लोहा उठा लो, कोई आग उठा लो, यहाँ पे इसको मशाल बना लो, ऐसे कर लो वैसे कर लो। तो जिन्होंने पी रखी थी उन्होंने सिगरेट हाथ में ले ली कि यार आग ये भी तो है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कुछ नहीं होगा, तुम चलो। अब ये लोग चलना शुरू करते हैं, डरे हुए थे काफ़ी। इनके साथ जो हादसा हुआ वो वही हुआ था जो नाना जी के साथ हुआ। ये लोग उस जंगल के पास पहुंचते हैं और वहाँ से चलना शुरू करते हैं और ये जंगल में भटक जाते हैं। वो 5 मिनट का जंगल था मैक्सिमम, लेकिन ये जंगल से बाहर ही नहीं निकल पाए, इधर उधर घूमते रहे। फिर इन्होंने क्या करा, हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू करी। धीरे धीरे ये लोग बाहर निकले और जब ये जंगल के बाहर निकले वहाँ पर इन सब के पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ पर एक अलग ही रास्ता बना हुआ था, ऐसा रास्ता जो इन्होंने अभी तक देखा ही नहीं था। इन्हें ये समझ नहीं आया कि हम कौन से रास्ते पे आ गए, और सारे दोस्तों में आपस में बहस शुरू हो गई कि हम जंगल के किस तरफ आ गए। ये आपस में इस चीज़ को सुलझाते उससे पहले इनके ऊपर एक बहुत बड़ी बिजली गिरने वाली थी। ये उस रास्ते को छोड़ के वापस जंगल की तरफ चलना शुरू करते हैं, और जब जंगल की ओर जा रहे थे तो एक दोस्त अजीब तरीके से बोलता है कि भाई मैं तुम सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई भी पीछे मुड़ के मत देखना। ये सुनने के बाद सबके रोंगटे खड़े हो गए। ये लोग धीरे धीरे चलते रहते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में ढूंढने की कोशिश करते हैं, और फिर ये लोग उस जंगल से बाहर निकलते हैं उसी रास्ते पे जहाँ से ये आए थे। अब बार बार एक ही बात हो रही थी कि सब एक दूसरे के पास रहेंगे, हाथ पकड़ लो, कोशिश करो, और पीछे मुड़ के कोई नहीं देखेगा। इन्हें बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे पीछे कोई आ रहा है, पैरों के चलने की आवाज़, बार बार अजीब अजीब सी आवाज़ इन्हें बहुत तंग कर रही थी। ये लोग धीरे धीरे चलते हैं और फिर वो फॉरेस्ट ऑफिसर का घर आता है, लेकिन उस घर में कोई नहीं था। ये लोग धीरे धीरे करके हनुमान चालीसा पढ़ते बाइकों के पास पहुंचते हैं, लेकिन अब 2 चक्कर कौन लगाए, क्योंकि इस टाइम पर तो सबको जाना था। आधा सामान इनका वहीं छूट गया था, आधा सामान ये उठा के लेके आए थे। ये लोग इस टाइम पे इतना डर चुके थे, इन्होंने बाइक पे लदना शुरू करा, एक के ऊपर एक बैठे, और वहाँ से निकल के सीधा एक दोस्त के घर पहुंचे। उस घर में सिर्फ 2 कमरे थे, एक कमरे में मम्मी पापा और बहन सो रहे थे, और दूसरा कमरा था जिसमें इतनी जगह थी कि सिर्फ उसमें भी 3 लोग सो सकते थे। अभी लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि भाई क्या करें, नींद तो नहीं आ रही पर डर लग रहा है, क्योंकि उस टाइम पर वहाँ पर जो माहौल बना हुआ था ऐसा लग रहा था इनके आसपास अभी भी कुछ है। बार बार इन्हें महसूस हो रहा था। ये लोग क्या करते हैं, आसपास जो बैठने की जगह थी वहाँ जाके बैठ जाते हैं। सातों के सातों आपस में बात कर रहे थे कि आज इन्होंने क्या महसूस करा। वहाँ पे जितने भी पेड़ थे वहाँ से अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ गिरने लगा। ये लोग समझ गए कि अपने साथ किसी चीज़ को लेके आ गए। इन लोगों ने अपनी हिम्मत वहीं ख़त्म कर ली और ये आपस में डिस्कस करते और बोलते भाई ऐसा है, अंदर चलो और उसी कमरे में सोने की कोशिश करते हैं।
ये लड़के सातों के सातों उस छोटे वाले कमरे में जाते हैं जहाँ पर 3 लोगों के सोने की जगह थी, और वहाँ पे घुट घुट के ये लोग अपनी रात काटते हैं, जहाँ पर बदबू और अलग अलग एहसास, जैसे पसीना टपक रहा है। इस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि मौत बस दरवाजे के बाहर खड़ी है। बड़ी ही मुश्किल से इन्हें नींद लगी, और दूसरे कमरे में जो 7:30 बजे मम्मी पापा और बहन सो रहे थे, वो आते इन्हें उठाते कि भाई तुम लोग आए कब, और तुम तो रात को वहीं रुकने वाले थे, बीच पे यहाँ कैसे आ गए। तो इन्होंने बताना शुरू करा कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। वहाँ पर इन्होंने एक एक चीज़ बताई कि हमने पता नहीं पानी पे किसको चलते देखा, हमें उस जंगल में आवाज़ आई, उस पहाड़ पे से आवाज़ आई। अब वो जो लड़के के पापा थे जो सब कुछ सुन रहे थे, वो अचानक से बोलते कि बेटा यहाँ पर ये सारी चीज़ें आम बात है, तुम डर गए, कोई नहीं, कोशिश करना आगे से ना ही जाओ, क्योंकि अक्सर लोग वहाँ पर जाते हैं और वहाँ से वापस नहीं आ पाते। तुम लोग बीच का बोल के गए थे, लेकिन तुम लोग तो शमशान पार चले गए, और वो शमशान भी बहुत ज़्यादा मनहूस है, और वहाँ पे जो जंगल है वहाँ से कितने सारे लोग गायब हो गए हैं पूरी तरीके से। तब इन्हें याद आता है कि अक्सर इनके घर में ये बातचीत हुआ करती थी कि उस जंगल के पास नहीं जाना चाहिए, उस शमशान के पास नहीं जाना चाहिए। तो ये सही में ऐसी जगह से गुजर के आए थे जहाँ पर मौत का मेला लगता है। उसके बाद सुबह अपने अपने घर चले गए सारे। घर में जाने के बाद सब ने अपने घर में बताया कि इनके साथ रात को हुआ क्या है। तो अलग अलग तरीके से सबको क्लीन करवाया गया, सबकी क्लींजिंग करवाई गई, और पता चला कि कुछ ना कुछ तो चीज़ें थी जो ये लोग छेड़ के आए थे, और कोई ना कोई एंटिटी थी जो पीछे पीछे इनके चल के आ गई थी। उसके बाद जीतू ने बताया कि अक्षय भाई, हम कभी भी बीच की साइड रात को नहीं गए, हमने कभी मजाक नहीं बनाया, हमने कभी भी वहाँ पे जाके ड्रिंक नहीं करी, ऐसे कुछ करा नहीं, एंजॉय नहीं करा जैसे लोग करते हैं। हालांकि नॉर्मल बीच पे बैठना तो आम बात है, लेकिन जो शमशान हम घूम के आ गए थे, हमने पता नहीं किस चीज़ को जागृत कर दिया था। और वो जंगल, जीतू ने बताया कि भाई वो जो जंगल है वो इतना इतना मनहूस है ना कि आज भी मैं उस बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। खैर, इनके साथ ये इंसिडेंट 2023 में हुआ था। उसके बाद इनके साथ कभी कुछ नहीं हुआ, और फिर इन लोगों ने बीच की तरफ रात को जाना प्रेफर किया ही नहीं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं बीच पे जाना, आपको लगता है कि यार जो पानी की एंटिटीज़ होती है वो सिर्फ मजाक है, तो एक बार ध्यान से सोच लीजिएगा, क्योंकि पानी में पैर रखने के बाद एंटिटीज़ जैसे खींच के ले जाती हैं, पता नहीं चलता एक्चुअली में कि वो जानवर है या पंडुबा। हमेशा से मैं ये समझाता आया हूँ मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में कि चिकन, मटन, नॉन वेज, ड्रिंक, स्मोक ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग जाते भी नहीं है, आप वहाँ लेके जाओगे तो आपको क्या लगता है कि आपके साथ कुछ होगा नहीं क्या? इमेजिन कीजिए, आज आपने सिगरेट पी है, नॉनवेज खाया है, ड्रिंक की है, और कोई एंटिटी आपके बगल में बैठ के बस वेट कर रही है कि कब इसका खाना खत्म हो और कब मैं इसे पोजेस करूँ। खैर, इसके बाद जो मोटिवेशन हम मांगते हैं आपसे कि जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए हैं, भाई आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस तरीके से रियल इंसिडेंट लाने में, सब्सक्राइबर की रिकॉर्डिंग लगाने में, कमेंट करवाने में। आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट होती है कि भाई हम जो बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए और हमारा मोटिवेशन बढ़ाए रखिए, क्योंकि सही में हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लोगों को अवेयर करने में। इसके बाद हमारा दूसरा चैनल है जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास चैनल बनता जा रहा है, जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो। उस पर हमारे सब्सक्राइबर आते हैं गेस्ट के साथ, जो आके बताते कि उनके साथ क्या हो, उनकी आप भी थी, उनके घर में कौन कौन ख़त्म हो गया इन सब चीज़ों की वजह से। अपनी एक एक चीज़ वहाँ पे डिस्कस करते हैं। कैमरे पे एक एक चीज़ बताना कोई आम बात नहीं है, एक इंसान साक्षात प्रूफ दे रहा है, वो आके बताता है। पहले हमारे साथ ऐसे लोग जुड़ते थे जो दूसरों के किस्से बताते थे, लेकिन अब लोग अपने घर के श्राप के बारे में बात करें कि कैसे उनके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी लोग ख़त्म होते जा रहे हैं। उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, और उसके बाद कभी आपको लगता है आपके साथ कोई घटना हुई है, कोई ऐसी चीज़ घटित हुई है जो आप कैमरे पे बताना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा जो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वही नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है। उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, और एक बार मेंशन कर दीजिए कि अक्षय भाई हमारे साथ ये हुआ है और हम इस चीज़ को कैमरे पर बताना चाहते हैं, पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। दिल्ली में हमारा सेंटर है, टीम एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। फिर हम डिस्कस करेंगे कैमरे के सामने कि किसी के लिए गलती किसी की सीख बन पाए, वो अवेयरनेस लोगों को मिल पाए, जिसके लिए हमने ये चैनल स्टार्ट किया है। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। स्पॉटिफाई पे अब हम अवेलेबल हैं, तो हमारा कंटेंट आप वहाँ भी देख सकते हैं। फॉलो ज़रूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेकिन एक्सक्लूसिव कंटेंट तो आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा। इसके बाद इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। घर में जितना ज़्यादा हो सके एकता बनाइए, और इन वीडियोस को शेयर करिएगा उन जगहों तक जहां तक भेजना ज़रूरी है, ताकि लोगों को सीख मिल पाए, जो लोग इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हैं। घर में प्यार बनाए रखिए, जितना ज़्यादा हो सके एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। अलग होते टाइम नहीं लगता, लेकिन वही रिश्ते बनते साल लग जाते हैं। जितना ज़्यादा हो सके दूसरों को दूर रखिए, अपने घर में यूनिटी बनाए रखिए, अपनों की सुनिए, दूसरों की परवाह मत कीजिए। दूसरों को क्या लगता है, 4 जने क्या सोचेंगे, वो गए तेल लेने। अपने घर परिवार में एकता बनाए रखिए। टिल देन नए वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। फट्टू दोस्त, अब बहुत ज़्यादा फट्टू। हम लोग जहाँ बैठे खा रहे हैं, कदम दूर जाके
अपना बाथरूम कट रहे हैं। मैं बोला भाई सब लोग अपना अपना हाथ पकड़ लो, एक साथ रहो। मैंने हनुमान चालीसा मेरे को जितना भी थोड़ा बहुत जितना भी आता था तोड़ फोड़ के मैंने वो शुरू किया। भाई हम लोग अचानक से हम लोग के सामने जंगल, वो जो जंगल में जो अंकल गुम गया था हम लोग बोला था वो जंगल। रात में कहीं भी नाइट पार्टी करने का कोई जरूरत नहीं है, और खासकर वो चिकन मांस खा के हम लोग, भैया भगवान का तो शुक्र है हम लोग उस दिन बच गया था, किसी को कुछ हानि नहीं हुआ।